नाना प्रकार के व्रत, स्नान और तर्पण की विधि तथा अन्नादि पर्वतों के दान की प्रशंसा में राजा धर्ममूर्ति की कथा। पुलस्त्य जी कहते हैं, राजन, ज्येष्ठ पुष्कर में गौ, मध्यम पुष्कर में भूमि और कनिष्ठ पुष्कर में सुवर्ण देना चाहिए। यही वहाँ के लिए दक्षिणा है। प्रथम पुष्कर के देवता श्री ब्रह्मा जी, दूसरे के भगवान श्री विष्णु तथा तीसरे के श्री रुद्र हैं। इस प्रकार तीनों देवता वहाँ पृथक पृथक स्थित हैं। अब मैं सब व्रतों में उत्पन्न महापातक नाशन नामक व्रत का वर्णन करता हूँ। वह भगवान शंकर का बताया हुआ व्रत है। रात्रि को अन्न तैयार करके कुटुंब वाले ब्राह्मणों को बुलाएं और उसे भोजन कराकर एक गौ, सुवर्णमय चक्र से युक्त त्रिशूल तथा 2 वस्त्र, धोती और चद्दर दान करें। जो मनुष्य इस प्रकार पुण्य करता है वह शिवलोक में जाकर आनंद का अनुभव करता है। यही महापातक नाशन व्रत है। जो एक दिन एक भक्त व्रती रहकर एक ही अन्न का भोजन कर दूसरे दिन तिलमय धेनु और वृषभ का दान करता है, वह भगवान शंकर के पद को प्राप्त होता है। यह पाप और शोकों का नाश करने वाला रुद्र व्रत है। जो 1 वर्ष तक एक दिन का अंतर दे रात्रि में भोजन करता है तथा वर्ष पूरा होने पर नील कमल, सुवर्णमय कमल और चीनी से भरा हुआ पात्र एवं बैल दान करता है, वह भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। यह नील व्रत कहलाता है। जो मनुष्य आषाढ़ से लेकर 4 महीनों तक तेल की मालिश छोड़ देता है और भोजन की सामग्री दान करता है, वह भगवान श्री हरि के धाम में जाता है। यह मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला होने के कारण प्रीति व्रत कहलाता है। जो चैत के महीने में दही, दूध, घी और गुड़ का त्याग करता और गौरी की प्रसन्नता के उद्देश्य से ब्राह्मण दंपत्ति का पूजन करके उन्हें महीन वस्त्र और रस से भरे पात्र दान करता है, उस पर गौरी देवी प्रसन्न होती हैं। यह गौरी व्रत भवानी का लोक प्रदान करने वाला है। जो आषाढ़ आदि चतुर्मास्य में कोई भी फल नहीं खाता तथा चौमासा बीतने पर घी और गुड़ के साथ 1 घड़ा एवं कार्तिक की पूर्णिमा को पुनः कुछ सुवर्ण ब्राह्मण को दान देता है, वह रुद्रलोक को प्राप्त होता है। यह शिव व्रत है। जो मनुष्य हेमंत और शिशिर में पुष्पों का सेवन छोड़ देता है तथा अपनी शक्ति के अनुसार सोने के 3 फूल बनवाकर फाल्गुन की पूर्णिमा को भगवान श्री शिव और श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनका दान करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। यह सौम्य व्रत कहलाता है। जो फाल्गुन से आरंभ करके प्रत्येक मास की तृतीया को नमक छोड़ देता है और वर्ष पूर्ण होने पर भवानी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण दंपत्ति का पूजन करके उन्हें शैया और आवश्यक सामग्रियों सहित गृह दान करता है, वह 1 कल्प तक गौरी लोक में निवास करता है। इसे सौभाग्य व्रत कहते हैं। जो द्विज 1 वर्ष तक मौन भाव से संध्या करता है और वर्ष के अंत में घी का घड़ा, 2 वस्त्र, धोती और चद्दर, तिल और घंटा ब्राह्मण को दान करता है, वह सारस्वत लोक को प्राप्त होता है, जहाँ से फिर इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। यह रूप और विद्या प्रदान करने वाला सारस्वत नामक व्रत है। प्रतिदिन गोबर का मंडप बनाकर उसमें अक्षतों द्वारा कमल बनाएं। उसके ऊपर भगवान श्री शिव या श्री विष्णु की प्रतिमा रखकर उसे घी से स्नान कराएं, फिर विधिवत पूजन करें। इस प्रकार जब 1 वर्ष बीत जाए तब साम गान करने वाले ब्राह्मणों को शुद्ध सोने का बना हुआ 8 अंगुल का कमल और तिल की धेनु दान करे। ऐसा करने वाला पुरुष शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। यह सामव्रत कहा गया है। 9वीं तिथि को एक भुक्त रहकर एक ही अन्न का भोजन करके कुमारी कन्याओं को भक्ति पूर्वक भोजन कराए तथा गौ, सुवर्ण, सिला हुआ अंगा, धोती, चद्दर तथा सोने का सिंहासन ब्राह्मण को दान करे। इससे वह शिवलोक को जाता है। अरबों जन्म तक स्वरूपवान होता है। शत्रु उसे कभी परास्त नहीं कर पाता। यह मनुष्यों को सुख देने वाला वीर व्रत नाम का व्रत है। चैत से आरंभ कर 4 महीनों तक प्रतिदिन लोगों को बिना मांगे जल पिलाए
और इस व्रत की समाप्ति होने पर अन्न वस्त्र सहित जल से भरा हुआ माठ, तिल से पूर्ण पात्र तथा सुवर्ण दान करे। ऐसा करने वाला पुरुष ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है। यह उत्तम आनंद व्रत है। जो पुरुष मांस का बिल्कुल परित्याग करके व्रत का आचरण करे और उसकी पूर्ति के निमित्त गौ तथा सोने का मृग दान करे, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। इसका नाम अहिंसा व्रत है। एक कल्प तक इसका फल भोग कर अंत में मनुष्य राजा होता है। माघ के महीने में सूर्योदय के पहले स्नान करके द्विज दंपत्ति का पूजन करे तथा उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति वस्त्र और आभूषण दान दें। यह सूर्य व्रत है। इसका अनुष्ठान करने वाला पुरुष एक कल्प तक सूर्यलोक में निवास करता है। आषाढ़ आदि 4 महीनों में प्रतिदिन प्रातः स्नान करे और फिर कार्तिक की पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर गोदान दे, तो वह मनुष्य भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। यह विष्णु व्रत है। जो एक अयन से दूसरे अयन तक पुष्प और घृत का सेवन छोड़ देता है और व्रत के अंत में फूलों का हार, घी और घृत मिश्रित खीर ब्राह्मण को दान करता है, वह शिवलोक में जाता है। इसका नाम शील व्रत है। जो नियत काल तक प्रतिदिन संध्या के समय दीप दान करता है तथा घी और तेल का सेवन नहीं करता, फिर व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण को दीपक, चक्र, शूल, सोना और धोती चद्दर दान करता है, वह इस संसार में तेजस्वी होता है तथा अंत में रुद्रलोक को जाता है। यह दीप्ति व्रत है। जो कार्तिक से आरंभ करके प्रत्येक मास की तृतीया को रात के समय गौमूत्र में पकाई हुई जौ की लपसी खाकर रहता है और वर्ष समाप्त होने पर गोदान करता है, वह एक कल्प तक गौरी लोक में निवास करता है तथा उसके बाद इस लोक में राजा होता है। इसका नाम रुद्र व्रत है। यह सदा कल्याण करने वाला है। जो 4 महीनों तक चंदन लगाना छोड़ देता है तथा अंत में सीपी, चंदन, अक्षत और 2 श्वेत वस्त्र, धोती या चद्दर ब्राह्मण को दान करता है, वह वरुण लोक में जाता है। यह दृढ़ व्रत है। सोने का ब्रह्मांड बनाकर उसे तिल की ढेरी में रखे तथा मैं अहंकार रूपी तिल का दान करने वाला हूँ, ऐसी भावना करके घी से अग्नि को तथा दक्षिणा से ब्राह्मण को तृप्त करे। फिर माला, वस्त्र तथा आभूषणों द्वारा ब्राह्मण दंपत्ति का पूजन करके विश्वात्मा की तृप्ति के उद्देश्य से किसी शुभ दिन को अपनी शक्ति के अनुसार 3 तोले से अधिक सोना तथा तिल सहित ब्रह्मांड ब्राह्मण को दान करे। ऐसा करने वाला पुरुष पुनर्जन्म से रहित ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। इसका नाम ब्रह्मव्रत है। यह मनुष्यों को मोक्ष देने वाला है। जो 3 दिन केवल दूध पीकर रहता है और अपनी शक्ति के अनुसार 1 तोले से अधिक सोने का कल्प वृक्ष बनवाकर उसे 1 सेर चावल के साथ ब्राह्मण को दान करता है, वह भी ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। यह कल्प वृक्ष व्रत है। जो 1 महीने तक उपवास करके ब्राह्मण को सुंदर गौ दान करता है, वह भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। इसका नाम भीम व्रत है। जो 20 तोले से अधिक सोने की पृथ्वी बनवाकर दान करता है और दिन भर दूध पीकर रहता है, वह रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। यह धन प्रद नामक व्रत है। यह 700 कल्पों तक अपना फल देता रहता है। माघ अथवा चैत की तृतीया को गुड़ की गौ बनवा कर दान करे। इसका नाम गुड़ व्रत है। इसका अनुष्ठान करने वाला पुरुष गौरी लोक में सम्मान पाता है। अब परम आनंद प्रदान करने वाले महाव्रत का वर्णन करता हूँ। जो 15 दिन उपवास करके ब्राह्मण को 2 कपिला गोएं दान करता है, वह देवता और असुरों से पूजित हो ब्रह्मलोक में जाता है तथा कल्प के अंत में सबका सम्राट होता है। इसका नाम प्रभाव्रत है। जो 1 वर्ष तक केवल एक ही अन्न का भोजन करता है और भक्ष्य पदार्थों के साथ जल का घड़ा दान करता है, वह कल्प पर्यंत शिवलोक में निवास करता है। इसे प्राप्ति व्रत कहते हैं।
जो प्रत्येक अष्टमी को रात्रि में एक बार भोजन करता है और वर्ष समाप्त होने पर दूध देने वाली गौ का दान करता है, वह इंद्रलोक में जाता है। इसे सुगति व्रत कहते हैं। जो वर्षा आदि 4 ऋतुओं में ब्राह्मण को ईंधन देता है और अंत में घी तथा गौ का दान करता है, वह परब्रह्म को प्राप्त होता है। यह सब पापों का नाश करने वाला वैश्वानर व्रत है। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन खीर खाकर रहता है और व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण को 1 गाय और 1 बैल दान करता है, वह 1 कल्प तक लक्ष्मी लोक में निवास करता है। इसका नाम देवी व्रत है। जो प्रत्येक सप्तमी को 1 बार रात्रि में भोजन करता है और वर्ष समाप्त होने पर दूध देने वाली गौ का दान करता है, उसे सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। यह भानु व्रत है। जो प्रत्येक चतुर्थी को 1 बार रात्रि में भोजन करता और वर्ष के अंत में सोने का हाथी दान करता है, उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। यह वैनायक व्रत है। जो चौमासे भर बड़े बड़े फलों का परित्याग करके कार्तिक में सोने के फल का दान करता है तथा हवन कराकर उसके अंत में ब्राह्मण को गाय बैल दान देता है, उसे सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। यह सौर व्रत है। जो 12 द्वादशियों को उपवास करके अपनी शक्ति के अनुसार गौ, वस्त्र और सुवर्ण के द्वारा ब्राह्मणों की पूजा करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। यह विष्णु व्रत है। जो प्रत्येक चतुर्दशी को 1 बार रात में भोजन करता और वर्ष की समाप्ति होने पर 1 गाय और 1 बैल दान करता है, उसे रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। इसे त्रयंबक व्रत कहते हैं। जो 7 रात उपवास करके ब्राह्मण को घी से भरा हुआ घड़ा दान करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। इसका नाम वर व्रत है। जो काशी जाकर दूध देने वाली गौ का दान करता है, वह 1 कल्प तक इंद्रलोक में निवास करता है। यह मित्र व्रत है। जो 1 वर्ष तक तांबुल का सेवन छोड़कर अंत में गोदान करता है, वह वरुण लोक को जाता है। इसका नाम वारुण व्रत है। जो चंद्रायण व्रत करके सोने का चंद्रमा बनवाकर दान देता है, उसे चंद्रलोक की प्राप्ति होती है। यह चंद्र व्रत कहलाता है। जो ज्येष्ठ मास में पंचाग्नि तप कर अंत में अष्टमी या चतुर्दशी को सोने के गौ का दान करता है, वह स्वर्ग को जाता है। यह रुद्र व्रत कहलाता है। जो प्रत्येक तृतीया को शिव मंदिर में जाकर 1 बार हाथ जोड़ता है और वर्ष पूर्ण होने पर दूध देने वाली गौ का दान करता है, उसे देवीलोक की प्राप्ति होती है। इसका नाम भवानी व्रत है। जो माघ भर गीला वस्त्र पहनता और सप्तमी को गोदान करता है, वह कल्प पर्यंत स्वर्ग में निवास करके अंत में इस पृथ्वी पर राजा होता है। इसे तापक व्रत कहते हैं। जो 3 रात उपवास करके फाल्गुन की पूर्णिमा को घर का दान करता है, उसे आदित्य लोक की प्राप्ति होती है। यह धाम व्रत है। जो व्रत रहकर तीनों संध्याओं में प्रातः, मध्याह्न एवं सायंकाल में भूषणों द्वारा ब्राह्मण दंपति की पूजा करता है, उसे मोक्ष मिलता है। यह मोक्ष व्रत है। जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन ब्राह्मण को नमक से भरा हुआ पात्र, वस्त्र से ढका हुआ कांसे का बर्तन तथा दक्षिणा देता है और व्रत समाप्त होने पर गोदान करता है, वह भगवान श्री शिव के लोक में जाता है तथा 1 कल्प के बाद राजाओं का भी राजा होता है। इसका नाम सोमव्रत है। जो हर प्रतिपाद को 1 ही अन्न का भोजन और वर्ष समाप्त होने पर कमल का दान करता है, वह वैश्वानर लोक में जाता है। इसे अग्निव्रत कहते हैं। जो प्रत्येक दशमी को 1 ही अन्न का भोजन और वर्ष समाप्त होने पर 10 गौएं दान करता है तथा सोने का दीप दान करता है, वह ब्रह्मांड का स्वामी होता है। इसका नाम विश्वव्रत है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो स्वयं कन्यादान करता तथा दूसरे की कन्याओं का विवाह करा देता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों सहित ब्रह्मलोक में जाता है। कन्यादान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। विशेषतः पुष्कर में और वहाँ भी कार्तिकी पूर्णिमा को जो कन्यादान करेंगे, उनका स्वर्ग में अक्षय वास होगा। जो मनुष्य जल में खड़े होकर तिल की पीठी के बने हुए हाथी को रत्नों से विभूषित करके ब्राह्मण को दान देते हैं, उन्हें इंद्रलोक की प्राप्ति होती है।
जो भक्ति पूर्वक इन उत्तम व्रतों का वर्णन पढ़ता और सुनता है वह 100 मनवंतरों तक गंधर्वों का स्वामी होता है। स्नान के बिना न तो शरीर ही निर्मल होता है और न मन की ही शुद्धि होती है। अतः मन की शुद्धि के लिए सबसे पहले स्नान का विधान है। घर में रखे हुए अथवा तुरंत के निकाले हुए जल से स्नान करना चाहिए। किसी जलाशय या नदी का स्नान सुलभ हो तो उत्तम है। मंत्र वेत्ता विद्वान पुरुष को मूल मंत्र के द्वारा तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय यह मूल मंत्र बताया गया है। पहले हाथ में कुश लेकर विधि पूर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर भीतर से पवित्र रहें। फिर 4 हाथ का चौकोर मंडप बनाकर उसमें निम्नांकित वाक्यों द्वारा भगवती गंगा का आवाहन करें। गंगे, तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। यह वायु देवता का कथन है। माता जाह्नवी, वे सभी तीर्थ तुम्हारे भीतर मौजूद हैं। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इनके सिवा दक्षा, पृथ्वी, सुभगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोक प्रसादिनी, क्षेमा, जाह्नवी, शांता और शांति प्रदायिनी आदि तुम्हारे अनेकों नाम हैं। जहाँ स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन होता है वहाँ त्रिपथ गामिनी भगवती गंगा उपस्थित हो जाती हैं। 7 बार उपयुक्त नामों का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उसमें जल लें। 3, 4, 5 या 7 बार मस्तक पर डालें। फिर विधि पूर्वक मृत्तिका को अभिमंत्रित करके अपने अंगों में लगाएं। अभिमंत्रित करने का मंत्र इस प्रकार है। अश्वक्रांते, रथक्रांते, विष्णुक्रांते वसुंधरे, मृत्ति के हर में पापम यन्मया दुष्कृत कृतम। उद्वातासी वराहेन कृष्णेन शतबाहुना, नमस्ते सर्वलोकाना प्रभवारिणी सुब्रते। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने भी वामन रूप से तुम्हें एक पैर से नापा था। मृत्ति के मेरे जो बुरे कर्म किए हों, मेरे उन सब पापों को तुम हर लो। देवी, भगवान श्री विष्णु ने सैकड़ों भुजाओं वाले वराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अरणी के समान हो। सुब्रते, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार मृत्ति का लगाकर पुनः स्नान करें। फिर विधिवत आचमन करके उठें और शुद्ध सफेद धोती एवं चद्दर धारण कर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करें। सबसे पहले ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और प्रजापति का तर्पण करें। तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, श्रेष्ठ अप्सराएं, क्रूर सर्प, गरुड़ पक्षी, वृक्ष, जंभक आदि असुर, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं जल देता हूँ। यह कहकर उन सबको जलांजलि दें। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर डाले रहें। तत्पश्चात उसे गले में माला की भांति कर लें और मनुष्यों, ऋषियों तथा ऋषि पुत्रों का भक्ति पूर्वक तर्पण करें। सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, आसुरी, बोढ़ू और पंचशिख ये सभी मेरे दिए जल से सदा तृप्त हों, ऐसी भावना करके जल दें। इसी प्रकार मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु, नारद तथा संपूर्ण देवर्षियों एवं ब्रह्म ऋषियों का अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करें। इसके बाद यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर करके बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठें। फिर अग्निश्वात, सौम्य, हविष्मान, उष्मप, सुकाली, बहिर्षद तथा आज्यप नाम के पितरों का तिल और चंदन युक्त जल से भक्ति पूर्वक तर्पण करें। इसी प्रकार हाथों में कुश लेकर पवित्र भाव से परलोकवासी पिता, पितामह,
माता, मातामह आदि का नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए तर्पण करें। इस क्रम से विधि और भक्ति के साथ सबका तर्पण करके निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। ये बांधवा बांधवा, ये जन्मनि बांधवाः, ते तृप्तिमखिला यान्तु येऽप्यस्मतो कांगीक्षणः। जो लोग मेरे बांधव न हों, जो मेरे बांधव हों तथा जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हों, वे सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों। उनके सिवा और भी जो कोई प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हों, वे भी तृप्ति लाभ करें। ऐसा कहकर उनके उद्देश्य से जल गिराएं। तत्पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके अपने आगे पुष्प और अक्षतों से कमल की आकृति बनाएं। फिर यत्न पूर्वक सूर्यदेव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, पुष्प और रक्त चंदन मिश्रित जल से अर्घ्य दें। अर्घ्यदान का मंत्र इस प्रकार है: नमस्ते विश्वरूपाय, नमस्ते ब्रह्मरूपिणे, सहस्रश्मये नित्यं, नमस्ते सर्वतेजसे, नमस्ते रुद्रवपुषे, नमस्ते भक्तवत्सल, पद्मनाभ नमस्तेस्तु कुंडलांगभूषित, नमस्ते सर्वलोकेषु सुप्तांस्तान प्रतिबुद्धसे, सुकृतं दुष्कृतं चैव सर्व पश्यसि सर्वदा, सत्यदेव नमस्तेस्तु प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तेस्तु प्रभाकर नमोस्तुते। भगवान सूर्य, आप विश्वरूप और ब्रह्म स्वरूप हैं। इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप सहस्त्रों किरणों से सुशोभित और सबके तेज रूप हैं। आपको सदा नमस्कार है। भक्त वत्सल, रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित पद्मनाभ, आपको नमस्कार है। भगवान, आप संपूर्ण लोकों के सोए हुए जीवों को जगाते हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सबके पाप पुण्य को देखा करते हैं। सत्यदेव, आपको नमस्कार है। भास्कर, मुझ पर प्रसन्न होइए। दिवाकर, आपको नमस्कार है। प्रभाकर, आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्यदेव को नमस्कार करके 3 बार उनकी प्रदक्षिणा करें। फिर द्विज, गौ और सुवर्ण का स्पर्श करके अपने घर में जाएं और वहां भगवान की पावन प्रतिमा का पूजन करें। तदनंतर भगवान को भोग लगाकर बलि वैश्वदेव करने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन करा, पीछे स्वयं भोजन करें। इस विधि से नित्य कर्म करके समस्त ऋषियों ने सिद्धि प्राप्त की है। पुलस्त जी कहते हैं, राजन, पूर्व काल की बात है। बृहत नामक कल्प में धर्ममूर्ति नाम के एक राजा थे, जिनकी इंद्र के साथ मित्रता थी। उन्होंने सहस्त्रों दैत्यों का वध किया था। सूर्य और चंद्रमा भी उनके तेज के सामने प्रभाहीन जान पड़ते थे। उन्होंने सैकड़ों शत्रुओं को परास्त किया था। वे इच्छानुसार रूप धारण कर सकते थे। मनुष्यों से उनकी कभी पराजय नहीं हुई थी। उनकी पत्नी का नाम था भानुमति। वह त्रिभुवन में सबसे सुंदरी थी। उसने लक्ष्मी की भांति अपने रूप से देव सुंदरियों को भी मात कर दिया था। भानुमति ही राजा की पटरानी थी। वे उसे प्राणों से भी बढ़कर मानते थे। एक दिन राजसभा में बैठे हुए महाराज धर्ममूर्ति ने विस्मय विमुग्ध हो अपने पुरोहित मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ को प्रणाम करके पूछा, भगवान, किस धर्म के प्रभाव से मुझे सर्वोत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है? मेरे शरीर में जो सदा उत्तम और विपुल तेज भरा रहता है, इसका क्या कारण है? वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, प्राचीन काल में एक लीलावती नाम की वेश्या थी, जो सदा भगवान शंकर के भजन में तत्पर रहती थी। एक बार उसने पुष्कर में चतुर्दशी को नमक का पहाड़ बनाकर सोने की बनी देव प्रतिमा के साथ विधिपूर्वक दान किया था। शुद्ध नाम का एक सुनार था, जो लीलावती के घर में नौकर का काम करता था। उसी ने बड़ी श्रद्धा के साथ मुख्य मुख्य देवताओं की सुवर्णमयी प्रतिमाएं बनाई थीं, जो देखने में अत्यंत सुंदर तथा शोभा संपन्न थीं। धर्म का काम समझकर उसने उन प्रतिमाओं के बनाने की मजदूरी नहीं ली थी। उस नमक के पर्वत पर जो सोने के वृक्ष लगाए गए थे, उन्हें उस सुनार की स्त्री ने तपाकर दैदीप्यमान बना दिया था। सुनार की पत्नी भी लीलावती के घर परिचारिका का काम करती थी।
उन्हीं दोनों ने ब्राह्मणों की सेवा से लेकर सारा कार्य संपन्न किया था। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात लीलावती वेश्या सब पापों से मुक्त होकर शिव जी के धाम को चली गई तथा वह सुनार जो दरिद्र होने पर भी अत्यंत सात्विक था और जिसने वेश्या से मजदूरी नहीं ली थी, आप ही हैं। उसी पुण्य के प्रभाव से आप 7 द्वीपों के स्वामी तथा हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी हुए हैं। सुनार की ही भांति उसकी पत्नी ने भी सोने के वृक्षों और देव मूर्तियों को कांतिमान बनाया था, इसलिए वही आपकी महारानी भानुमति हुई है। प्रतिमाओं को जगमग बनाने के कारण महारानी का रूप अत्यंत सुंदर हुआ है और उसी पुण्य के प्रभाव से आप मनुष्य लोक में अपराजित हुए हैं तथा आपको आरोग्य और सौभाग्य से युक्त राजलक्ष्मी प्राप्त हुई है। इसलिए आप भी विधि पूर्वक धान्य पर्वत आदि 10 प्रकार के पर्वत बनाकर उनका दान कीजिए। पुलस्त जी कहते हैं, राजा धर्ममूर्ति ने बहुत अच्छा कहकर वशिष्ठ जी के वचनों का आदर किया और अनाज आदि के पर्वत बनाकर उन सब का विधि पूर्वक दान किया। तत्पश्चात वे देवताओं से पूजित होकर महादेव जी के परम धाम को चले गए। जो मनुष्य इस प्रसंग का भक्ति पूर्वक श्रवण करता है वह भी पाप रहित हो स्वर्ग लोक में जाता है। राजन, अन्न आदि पर्वतों के दान का पाठ मात्र करने से दुह स्वप्नों का नाश हो जाता है। फिर जो इस पुष्कर क्षेत्र में शांत चित्त होकर सब प्रकार के पर्वतों का स्वयं दान करता है, उसको मिलने वाले फल का क्या वर्णन हो सकता है। भीम द्वादशी व्रत का विधान। भीष्म जी ने कहा, विप्रवर, भगवान शंकर ने जिन वैष्णव धर्मों का उपदेश किया है उनका मुझसे वर्णन कीजिए। वे कैसे हैं और उनका फल क्या है। पुलस्त जी बोले, राजन, प्राचीन रथंतर कल्प की बात है। पिनाकधारी भगवान शंकर मंदराचल पर विराजमान थे। उस समय महात्मा ब्रह्मा जी ने स्वयं ही उनके पास जाकर पूछा, परमेश्वर, थोड़ी सी तपस्या से मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर जगत की उत्पत्ति एवं वृद्धि करने वाले विश्वात्मा उमानाथ शिव मन को प्रिय लगने वाले वचन बोले। महादेव जी ने कहा, एक समय द्वारका की सभा में अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण वृष्णवंशी पुरुषों, विद्वानों, कौरवों और देव गंधर्वों के साथ बैठे हुए थे। धर्म से संबंध रखने वाली पौराणिक कथाएं हो रही थीं। इसी समय भीमसेन ने भगवान से परम पद की प्राप्ति के विषय में पूछा। उनका प्रश्न सुनकर भगवान श्री वासुदेव ने कहा, भीम, मैं तुम्हें एक पाप विनाशिनी तिथि का परिचय देता हूं। उस दिन निम्नांकित विधि से उपवास करके तुम श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त करो। जिस दिन माघ मास की दशमी तिथि आए उस दिन समस्त शरीर में घी लगाकर तिल मिश्रित जल से स्नान करे तथा ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से भगवान श्री विष्णु का पूजन करे। कृष्णाय नमः कहकर दोनों चरणों की और सर्वात्मने नमः कहकर मस्तक की पूजा करे। वैकुंठाय नमः इस मंत्र से कंठ की और श्रीवत्स धारिणे नमः इससे हृदय की अर्चा करे। फिर शंखिने नमः, चक्रिणे नमः, गदिने नमः, वरदाय नमः तथा सर्वनारायणः, सब कुछ नारायण ही हैं, ऐसा कहकर आवाहन आदि के क्रम से भगवान की पूजा करें। इसके बाद दामोदराय नमः कहकर उदर का, पंचजनाय नमः इस मंत्र से कमर का, सौभाग्यनाथाय नमः इससे दोनों जांघों का, भूतधारिणे नमः से दोनों घुटनों का, नीलाय नमः इस मंत्र से पिंडलियों का और विश्वसृजे नमः इससे पुनः दोनों चरणों का पूजन करें। तत्पश्चात देव्यै नमः, शांत्यै नमः, लक्ष्म्यै नमः, श्रियै नमः, तुष्ट्यै नमः, पुष्ट्यै नमः, व्युष्टै नमः इन मंत्रों से भगवती लक्ष्मी की पूजा करें। इसके बाद वायुवेगाय नमः, पक्षिणे नमः, विषप्रमथनाय नमः, विहंगनाथाय नमः इन मंत्रों के द्वारा गरुड़ की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार गंध, पुष्प, धूप,
तथा नाना प्रकार के पकवानों द्वारा श्री कृष्ण की, महादेव जी की तथा गणेश जी की भी पूजा करे। फिर गौ के दूध की बनी हुई खीर लेकर घी के साथ मौन पूर्वक भोजन करे। भोजन के अनंतर विद्वान पुरुष 100 पग चलकर बरगद अथवा खैरे की दातन ले उसके द्वारा दांतों को साफ करे, फिर मुंह धोकर आचमन करे। सूर्यास्त होने के बाद उत्तराभिमुख बैठकर सायंकाल की संध्या करे। उसके अंत में यह कहे, भगवान श्री नारायण को नमस्कार है, भगवन मैं आपकी शरण में आया हूं। इस प्रकार प्रार्थना करके रात्रि में शयन करे। दूसरे दिन एकादशी को निराहार रहकर भगवान केशव की पूजा करे और रात भर बैठा रहकर शेषशायी भगवान की आराधना करे। फिर अग्नि में घी की आहुति देकर प्रार्थना करे कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं द्वादशी को श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ ही खीर का भोजन करूंगा। मेरा यह व्रत निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण हो। यह कहकर इतिहास पुराण की कथा सुनने के पश्चात शयन करे। सवेरा होने पर नदी में जाकर प्रसन्नता पूर्वक स्नान करे। पाखंडियों के संसर्ग से दूर रहे। विधि पूर्वक संध्योपासन करके पितरों का तर्पण करे। फिर शेषशायी भगवान को प्रणाम करके घर के सामने भक्ति पूर्वक एक मंडप का निर्माण कराए। उसके भीतर 4 हाथ की सुंदर वेदी बनवाए। वेदी के ऊपर 10 हाथ का तोरण लगाए। फिर सुदृढ़ खंभों के आधार पर एक कलश रखे। उसमें नीचे की ओर उड़द के दाने के बराबर छेद कर दे। तदनंतर उसे जल से भरे और स्वयं उसके नीचे काला मृगचर्म बिछाकर बैठ जाए। कलश से गिरती हुई धारा को सारी रात अपने मस्तक पर धारण करे। वेद वेत्ता ब्राह्मणों ने धाराओं की अधिकता के अनुपात से फल में भी अधिकता बतलाई है। इसलिए व्रत करने वाले द्विज को चाहिए कि प्रयत्न पूर्वक उसे धारण करे। दक्षिण दिशा की ओर अर्धचंद्र के समान, पश्चिम की ओर गोल तथा उत्तर की ओर पीपल के पत्ते की आकृति का मंडल बनवाए। वैष्णव द्विज को मध्य में कमल के आकार का मंडल बनवाना चाहिए। पूर्व की ओर जो वेदी का स्थान है उसके दक्षिण ओर भी एक दूसरी वेदी बनवाए। भगवान श्री विष्णु के ध्यान में तत्पर हो पूर्वोक्त जल की धारा को बराबर मस्तक पर धारण करता रहे। दूसरी वेदी भगवान की स्थापना के लिए हो। उसके ऊपर कर्णिका सहित कमल की आकृति बनाए और उसके मध्य भाग में भगवान पुरुषोत्तम को विराजमान करे। उनके निमित्त एक कुंड बनवाए जो हाथ भर लंबा, उतना ही चौड़ा और उतना ही गहरा हो। उसके ऊपरी किनारे पर 3 मेखलाएं बनवाए। उसमें यथास्थान योनि और मुख के चिन्ह बनवाए। तदनंतर ब्राह्मण कुंड में अग्नि प्रज्वलित करके जौ, घी और तिलों का श्री विष्णु संबंधी मंत्रों द्वारा हवन करे। इस प्रकार वहां विधि पूर्वक वैष्णव याग का संपादन करे। फिर कुंड के मध्य में यत्न पूर्वक घी की धारा गिराए। देवाधिदेव भगवान के श्री विग्रह पर दूध की धारा छोड़े तथा अपने मस्तक पर पूर्वोक्त जलधारा को धारण करे। घी की धारा मटर की दाल के बराबर मोटी होनी चाहिए, परंतु दूध और जल की धारा को अपनी इच्छा के अनुसार मोटी या पतली किया जा सकता है। ये धाराएं रात भर अविच्छिन्न रूप से गिरती रहनी चाहिए। फिर जल से भरे हुए 13 कलशों की स्थापना करें। वे नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से युक्त और श्वेत वस्त्रों से अलंकृत होने चाहिए। उनके साथ चंदोवा, उदुम्बर पात्र तथा पंचरत्न का होना भी आवश्यक है। वहां 4 ऋग्वेदी ब्राह्मण उत्तर की ओर मुख करके हवन करें। 4 यजुर्वेदी विप्र रुद्राध्याय का पाठ करें तथा 4 सामवेदी ब्राह्मण वैष्णव साम का गायन करते रहें। उपर्युक्त 12 ब्राह्मणों को वस्त्र, पुष्प, चंदन, अंगूठी, कड़े, सोने की जंजीर, वस्त्र तथा शैया आदि देकर उनका पूर्ण सत्कार करें। इस कार्य में धन की कृपणता न करें। इस प्रकार गीत और मांगलिक शब्दों के साथ रात्रि व्यतीत करें। उपाध्याय, आचार्य या पुरोहित को सब वस्तुएं अन्य ब्राह्मणों की अपेक्षा दूनी मात्रा में अर्पण करें। रात्रि के बाद जब निर्मल प्रभात का उदय हो तब शयन से उठकर नित्य कर्म के पश्चात 13 गौएं दान करनी चाहिए। उनके साथ की समस्त सामग्री सोने की होनी चाहिए।
वे सब की सब दूध देने वाली और सुशीला हों। उनके सींग सोने से और खुर चांदी से मढ़े हुए हों तथा उन सब को वस्त्र ओढ़ाकर चंदन से विभूषित किया गया हो। गौओं के साथ कांसी का दोहन पात्र भी होना चाहिए। गोदान के पश्चात ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भक्ष्य भोज्य पदार्थों से तृप्त करके नाना प्रकार के वस्त्र दान करें। फिर स्वयं भी क्षार लवण से रहित अन्न का भोजन करके ब्राह्मणों को विदा करें। पुत्र और स्त्री के साथ 8 पग तक उनके पीछे पीछे जाए और इस प्रकार प्रार्थना करे, हमारे इस कार्य से देवताओं के स्वामी भगवान श्री विष्णु, जो सबका क्लेश दूर करने वाले हैं, प्रसन्न हों। श्री शिव के हृदय में श्री विष्णु हैं और श्री विष्णु के हृदय में श्री शिव विराजमान हैं। मैं इन दोनों में अंतर नहीं देखता, इस धारणा से मेरा कल्याण हो। यह कहकर उन कलशों, गौओं, शैयाओं तथा वस्त्रों को सब ब्राह्मणों के घर पहुंचवा दे। अधिक शैयाएं सुलभ न हो तो गृहस्थ पुरुष एक ही शैया को सब सामानों से सुसज्जित करके दान करे। भीमसेन वह दिन इतिहास और पुराणों के श्रवण में ही बिताना चाहिए। अतः तुम भी सत्व गुण का आश्रय ले मात्सर्य का त्याग करके इस व्रत का अनुष्ठान करो। यह बहुत गुप्त व्रत है, किंतु स्नेहवश मैंने तुम्हें बता दिया है। वीर, तुम्हारे द्वारा इसका अनुष्ठान होने पर यह व्रत तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। इसे लोग भीम द्वादशी कहेंगे। यह भीम द्वादशी सब पापों को हरने वाली और शुभकारिणी होगी। प्राचीन कल्पों में इस व्रत को कल्याणिनी व्रत कहा जाता था। इसका स्मरण और कीर्तन मात्र करने से देवराज इंद्र का सारा पाप नष्ट हो गया था। इसी के अनुष्ठान से मेरी प्रिया सत्यभामा ने मुझे पति रूप में प्राप्त किया। इस कल्याणमयी तिथि को सूर्यदेव ने सहस्त्रों धाराओं से स्नान किया था, जिससे उन्हें तेजोमय शरीर की प्राप्ति हुई। इंद्रादि देवताओं तथा करोड़ों दैत्यों ने भी इस व्रत का अनुष्ठान किया है। यदि एक मुख में 10,000 करोड़ जिह्वाएं हों तो भी इसके फल का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। महादेव जी कहते हैं, ब्रह्मन, कलयुग के पापों को नष्ट करने वाली एवं अनंत फल प्रदान करने वाली इस कल्याणमयी तिथि की महिमा का वर्णन यादव राजकुमार भगवान श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से करेंगे। जो इसके व्रत का अनुष्ठान करता है, उसके नरक में पड़े हुए पितरों का भी यह उद्धार करने में समर्थ है। जो अत्यंत भक्ति के साथ इस कथा को सुनता तथा दूसरों के उपकार के लिए पढ़ता है, वह भगवान श्री विष्णु का भक्त और इंद्र का भी पूज्य होता है। पूर्व कल्प में जो माघ मास की द्वादशी परम पूजनीय कल्याणिनी तिथि के नाम से प्रसिद्ध थी, वही पांडुनंदन भीमसेन के व्रत करने पर अनंत पुण्यदायिनी भीम द्वादशी के नाम से प्रसिद्ध होगी।